स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई और उसे हराने में वैक्सीन ही उपाय है, लेकिन अब इस पर भी सियासत हाई है। कुछ लोग वैक्सीन को निशाने पर ले रहे हैं, ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जो खालिस राजनीति से प्रेरित जान पड़ते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता गौरव पांदी ने सोशल मीडिया पर एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए थे और दावा किया है कि कोवैक्सीन को बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। पांदी ने सरकार पर वैक्सीन को लेकर झूठ बोलने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ का आरोप पड़ा। पांदी ने और क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। Vaccine based on an RTI response by the government of India that it consists cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people and not hide any information. If there is anything as such, make the information public. You cannot betray the people. And at the same time, again, people should go for the vaccines. ये वीडियो गौरव पांदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था, हमने वो आपको सुनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता के आरोपों को प्रोपेगेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आज जब हिंदुस्तान और पूरा विश्व कोविड से लड़ा है, उस समय भी कांग्रेस पार्टी वैक्सीन ड्राइव को लेकर भ्रम फैला रही है। सुनिए क्या कहा संबित ने। जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल करना चाहती है, भ्रम का वातावरण तैयार करना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है वैक्सीनेशन को लेकर, उस विषय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बंधुगण, आज कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। पवन खेड़ा ने जो बाइट उन्होंने दिया है टीवी में, और खास करके गौरव पांदी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, उनके सोशल मीडिया के, उन्होंने ये आक्षेप लगाया है कि जो कोवैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का सीरम होता है, उसमें गाय के बछड़े का खून होता है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा, तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके यह वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर। वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। कांग्रेस का जो ट्वीट था गौरव पांडी ने किया था, उसके बाद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजनीतिक भूचाल वैक्सीन को लेकर मचा हुआ है। दो खास मेहमान इस वक्त इंडिया न्यूज पर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत है आचार्य साहब आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत सुधांशु मित्तल जी आप ही से करता हूं। मित्तल साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने कहा कि इसमें कोई सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आप धार्मिक भावनाएं जो हैं उसको छेड़ रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रोसेस को आप खराब कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको लगता है कि क्या वाकई वैक्सीन को लेकर अब राजनीति रुक नहीं रही है? पहले वैक्सीन रोल आउट को लेकर राजनीति थी, वैक्सीन मंगाने को लेकर राजनीति थी, अब वैक्सीन में बछड़े का सीरम है, इसको भी लेकर डिबेट शुरू हो गई। सुधांशु जी, इसमें कोई डिबेट नहीं शुरू हुई है।
इसमें एक दुष्प्रचार, एक झूठा प्रचार करने का प्रयास किया गया। दुर्भाग्य से वो झूठ पकड़ा गया। उसका जब स्पष्टीकरण हुआ तो पता लगा कि जो कहा जा रहा है, जो धार्मिक भावनाओं को उजागर करके उनको आहत करने की कोशिश करी जा रही है, वो झूठ है। मैं सिर्फ आपके सामने वो ट्वीट लाना चाहता हूं। ये देखिए, पहले जो ट्वीट करा था उसमें आरटीआई का जिक्र करा गया था और उसकी एक आरटीआई की प्रतिलिपि दी गई थी। अब आप ट्विटर पे जाइए तो वो चेंज हो चुका है। ना आरटीआई है, ना आरटीआई की प्रतिलिपि है, ना कुछ है। मुझे लगता है कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। हम लोग गिरावट की किस सीमा तक जाने वाले ये तय कर देना चाहिए। क्या देश के हित में जो चीजें हो रही हैं उनको पराजित करने के लिए हम कुछ भी कर लेंगे? मैं हैरान था, मेरे पास ये उनका राहुल गांधी जी का भी ट्वीट सामने है। राहुल गांधी जी वैक्सीनेशन को लेके बड़े चिंतित होके बातें कर रहे हैं और खुद एक छोटा सा सप्लीमेंट्री, सुधांशु जी एक छोटा सा सप्लीमेंट्री बोले। अब आप राहुल गांधी पे जाएं उससे पहले, ये जो ट्वीट गौरव पांडी ने किया था इसमें एक आरटीआई की कॉपी थी। क्या वो आरटीआई की कॉपी जिसमें 8 नंबर के क्लॉज में ये लिखा हुआ था कि हां गाय के बछड़े का सीरम यूज किया गया है कोवैक्सीन की शुरुआती दौर में जिस समय वेरिएंट बनाते हैं, उन्होंने माना है, क्या ये आरटीआई की जो कॉपी थी क्या ये फर्जी थी? बीजेपी इस बात को मानती है? मेरा मानना है कि वो आरटीआई की कॉपी ट्विटर से क्यों हटा दी गई? हाँ। आरटीआई का जिक्र गौरव ने क्यों हटा दिया? हाँ। अगर वो सत्य था तो रहना चाहिए था वहां पे। ठीक है, ठीक वो है। कहते हैं ये आरटीआई की कॉपी सत्य है और मैंने आरटीआई की जानकारी ली है, सत्य है, क्यों हटाया? ठीक है, जवाब दे कोई। ठीक है, ठीक है। प्रमोद कृष्णन जी, पहला आरोप यही है वैक्सीनेशन प्रोसेस को बार बार आप कह सकते हैं अटैक कर रही है कांग्रेस पार्टी। दूसरा, जो धार्मिक उन्माद है, जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको छेड़ने की कोशिश करी गई है। तीसरा, इस आरटीआई पर कांग्रेस को कितना भरोसा है? क्योंकि सुधांशु जी कह रहे हैं कि भाई उस ट्विटर में से तो उसको हटा दिया गया है। सुधांशु जी, प्रमोद जी जवाब दीजिए आप। देखिए रजत जी, इसमें 2 विषय हैं। पहला विषय है कि गाय के बछड़े का जो सीरम मिलाने की बात हुई है वो सूचना आई कहां से, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और गाय क्योंकि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, हमारी आस्था से जुड़ा है, हम लोग बचपन से लेके गाय को पूजते भी हैं, गाय को माता मानते हैं। और किसी भी चीज में, किसी भी दवाई में यदि हमें मालूम ना हो तब तो ठीक है, चलता है, लेकिन यदि मालूम हो जाए तो दिक्कत पैदा होती है। और मुझे ही नहीं, किसी भी हिंदू को, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले किसी भी उस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जो आस्था रखता है सनातन धर्म में और जो गाय को माता मानता है, तो उसको लगेगा कि जैसे ये तू पाप कर रहा है। तो ये बहुत विषय गंभीर हो गया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसको आसानी से खारिज कर देना ये ठीक नहीं है। यदि गौरव पांधी को या किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई ने मुझे जवाब दिया और उस जवाब में ये शामिल है कि इसमें इस बात की पुष्टि होती है, तो आरटीआई के जवाब को तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। तो आरटीआई के सवाल का जवाब कौन देता है? वो भी सरकार का ही अंग है, जो सरकार के तमाम जितने भी विभाग हैं वही जवाब देते हैं। सुधांशु जी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सुधांशु जी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आरटीआई की जिम्मेदारी तो सरकार की है, आरटीआई की जिम्मेदारी जब सरकार की है तो आप जवाब दीजिए और आप कहिए कि नहीं साहब वो आरटीआई बिल्कुल गलत है, बात खत्म हो जाए। वही मैं कह रहा हूं। मैं तो प्रमोद जी तो बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। प्रमोद जी इधर उधर की बात ना करिए। आरटीआई गौरव पांधी ने क्यों हटाई? अपने कथन में क्यों हटा दिया कि आरटीआई के द्वारा मुझे जानकारी आई है? अगर ये सत्य था, ये आरटीआई की प्रतिलिपि सत्य थी, हटाई क्यों? ठीक है, हटाई क्यों? प्रमोद जी हटाई क्यों? प्रमोद जी कह रहे हैं हटाई क्यों? और दूसरा मैं भी ये जानना चाहता हूं कि आज एक वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, वर्ल्ड इस बात को मान रहा है कि अगर कोविड से आपको लड़ना है तो वैक्सीनेशन, सिवाय वैक्सीनेशन के और कोई हथियार नहीं है। ऐसे में आज आपको लगता नहीं है कि आज जो लोग इस बात को सुन रहे होंगे कि भाई उसमें बछड़े का सीरम है, तो कई लोग कहें साहब हम तो कल से वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे? आचार्य जी देखिए बिल्कुल सही है। यदि मुझे भी ये लग जाए तो मुझे अब ये
अपने आप को हटाई क्यों पहले ये जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये गलत बात है। अगर सुधांशु जी मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी सुन तो लीजिए जी। एक प्रश्न किया आपने ये रजत जी कि भाई गौरव पांडी ने ये आरटीआई के द्वारा ये जानकारी शेयर की। अब सुधांशु जी कह रहे हैं कि उन्होंने उस आरटीआई का जो जिक्र था वो हटा दिया। अगर गौरव पांडी ने या किसी भी व्यक्ति ने इतने गंभीर विषय पे और गलत इंफॉर्मेशन ट्विटर पे डाली है या स्टेटमेंट दिया है तो ये बहुत गलत है। तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन करेगी। हाँ, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं देखिए, ये देख लीजिए पहले देख लीजिए। नहीं ये पहले, लेकिन पैकेट का बाद में होगा। पहले ये रहा, देखिए आरटीआई का जिक्र है क्या इसमें? देखिए कहीं आरटीआई लगाई है क्या? ये आपके सामने बड़ा स्पष्ट से मैं दिखा रहा हूँ, ये ट्विटर का प्रिंट आउट है। अच्छा ठीक है, आप दिखा रहे हैं ना, आपकी गारंटी है कि आप प्रिंट आउट दिखा रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल, मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ और मैं पूर्ण जिम्मेदारी ले रहा हूँ नेशनल चैनल पे कि ये ट्विटर का प्रिंट आउट अभी मैंने 5 मिनट पहले निकाला है। ठीक है रजत जी मुझे थोड़ा मौका दें। सुधांशु जी बोलिए आप अटैकिंग मूड में हैं। मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल रजत जी मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि गौरव पांडी का जो पहला ट्वीट है जिसमें आरटीआई का हवाला दिया गया और जो आप भी जिसको एंडोर्स कर रहे हैं कि उन्होंने आरटीआई से सवाल किया और आरटीआई के मार्फत सवाल किया और उसके जवाब में ये इसकी पुष्टि हुई, तो वो जो उनका ट्वीट है क्या वो आपके पास उसकी फोटोकॉपी है, आपके पास उसका स्क्रीनशॉट है? हाँ। नंबर 1, मैंने खुद कहा है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर गौरव पांडी ने ऐसी बात को अपनी तरफ से कहा है और वो आरटीआई का झूठा हवाला दिया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। सुधांशु जी कार्रवाई होनी चाहिए। सुधांशु जी देखिए बिल्कुल ओपन कह दिया है। सुधांशु जी बिल्कुल ओपनली कह दिया कि भाई अगर गौरव ने ये गलत काम किया है, गलत आरटीआई की कॉपी दी है, फेक आरटीआई कॉपी दी है, आप कार्रवाई करिए, उसमें दिक्कत क्या है? आपको कार्रवाई, आप सरकार में है, आप कार्रवाई करिए। गौरव जी देश के करोड़ों लोगों हम की चर्चा क्या कर रहे खेलने हैं? का हम अधिकार सुनिए हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? ना आपको है ना सरकार को है, ठीक है ना? तो अब देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं से कौन खेल रहा है, प्रश्न आता है। गौरव, मैं आपके सामने, आप तो ट्विटर 1 मिनट में खोल लीजिए गौरव पांडी का, आपको 1 मिनट में दिख जाएगा। ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस आदमी ने अपने कथन को वापस लिया और जिसपे अभी आचार्य जी कह रहे थे कि हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश करी गई, तो भैया वो जिसने ये झूठा आरोप लगाया था वो खुद ही पकड़ा गया। नहीं सुधांशु जी, मैं एक दूसरी बात भी करना चाह रहा हूं। एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट। हर चीज में प्रमोद जी देखिए, एक बात हो रही, वैक्सीनेशन प्रोसेस पे सवाल था, आज वैक्सीन में गाय भी आ गई, तो क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि समय कम है। प्रमोद जी, कम से कम जो राष्ट्र हित के मुद्दे हों उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रमोद जी नहीं रजत जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र हित के मुद्दों पे नहीं होने चाहिए। लेकिन मुझे आप बताओ, 1 मई से वैक्सीनेशन होगा 18 साल से ऊपर को, ये किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। देश की जनता प्राइम मिनिस्टर पे यकीन करे या ना करे, और फिर नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन कम मिली थी, ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए, तो आप कहते हैं कि भ्रम फैला रहे हैं। अगर हम कहते हैं गंगा में लाशें तैर रही हैं, ये क्यों तैर रही हैं, तब कहते हैं आप गलत बात कर रहे हैं। प्रश्न ये पैदा होता है क्या, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने तो इतना बड़ा झूठ बोला था सुधांशु जी कि 2 मई और दीदी गई, वो दीदी भी नहीं गई। तो प्रश्न ये पैदा होता है, मैं फिर खुल के कह रहा हूँ, देश की भावनाओं से देश के करोड़ों लोगों, सुधांशु जी प्रमोद जी वक्त थोड़ा सा कम है। प्रमोद जी थोड़ा सा वक्त कम है। प्रमोद जी रोक रहा हूं, 1 मिनट। प्रमोद जी एक क्लोजिंग कमेंट सुधांशु जी से भी ले लेता हूं। सुधांशु जी, अब तो चलिए, आप ट्विटर पे मैं भी देख रहा हूं नहीं है, क्लोजिंग कमेंट आपसे, अब तो ट्वीट हटा दिया है, कम से कम अब तो राजनीति रुक जाए, कम से कम गाय बछड़ा वैक्सीन के रास्ते बनाए। सुधांशु जी नहीं, फिर तो कांग्रेस होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के। अरे आपको माफी मांगनी चाहिए भाई कांग्रेस को, आपसे झूठ बोलते करोड़ों हिंदुओं क्या मांगिए ना, माफी मांगिए कांग्रेस की तरफ से। मैं कैसे मांगू? मुझे आप राहुल गांधी मांगे, मैं तो मान रहा जी कमाल है, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते? नहीं, हम करें आप माफी मांगे। अच्छा छोड़िए, कांग्रेस आज विकृत मानसिकता से इतनी ग्रस्त हो गई है
कि वो राजनीति कभी इशू बन गया है। एक तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, दूसरी तरफ गाय बछड़ा वैक्सीन के बीच में आ गया है। आज के लिए आप दोनों से माफी चाह रहा हूं, सुधांशु जी आपसे भी और प्रमोद जी से भी। एक बड़ी डिबेट है, देश भर में चल रही है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी और सुधांशु मित्तल जी। और आज की बड़ी बहस यही थी, वैक्सीन में कैसे बछड़े की एंट्री हुई है, हमने समझने की कोशिश करी। दो वरिष्ठ नेता हमारे साथ थे, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।